हेलो अमेज़न सेलर्स, आज मैं एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर आप अमेज़न पीपीसी चला रहे हो और आपके ब्रांडेड कीवर्ड्स पे हाई एकोस आ रहा है, तो 90% सेलर्स दो गलतियाँ करते हैं। या तो वो पैनिक में ब्रांडेड एड्स बंद कर देते हैं, या तो फिर ब्लाइंडली बोल देते हैं कि भी ये ब्रांडेड तो डिफेंसिव होता है, एकोस हाई चलेगा। और दोनों ही अप्रोच गलत है। सच ये है कि हाई एकोस ऑन ब्रांडेड कीवर्ड्स ना तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम है, ना ही ऑटोमेटिकली सेफ है। प्रॉब्लम तब बन जाती है जब आपको ये क्लियर ही नहीं होता कि ब्रांडेड पीपीसी क्यों चला रहे हो। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो एकोस का नंबर मीनिंगलेस हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ब्रांडेड कीवर्ड्स का रियल रोल क्या होता है, कब हाई एकोस इग्नोर करना चाहिए, कब ए साइलेंटली आपका प्रॉफिट खा रहे होते हैं, और एक क्लियर डिसीजन फ्रेमवर्क जिससे आप खुद डिसाइड कर सको कि फिक्स करना है या तो फिर उनको। नो थियरीज, नो ज्ञान, ओनली प्रैक्टिकल अमेज़न एडवर्टाइजिंग लॉजिक। मोस्ट सेलर्स ब्रांड कीवर्ड्स को एक ही बकेट में डाल देते हैं। ब्रांडेड इज इक्वल टू सेफ, ब्रांडेड इज इक्वल टू गारंटीड सेल, ब्रांडेड पे एकोस मैटर नहीं करता। बट रियलिटी इज मोर लेयर्ड। मैं डजन्स ऑफ अमेज़न इंडिया अकाउंट्स ऑडिट किया है मैंने, और एक कॉमन पैटर्न सबके अंदर दिखती है। ब्रांडेड कीवर्ड्स पे 40 to 60% एकोस, सेल्स आ रही है, सेलर खुश भी होते हैं, और नेट प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक बेसिक सवाल नहीं पूछ रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट, ये सेल्स बिना एड्स के भी आ सकती थी या नहीं। अमेज़न पीपीसी का काम सेल्स लाना बिल्कुल भी नहीं होता। अमेज़न पीपीसी का काम होता है इंक्रीमेंटल सेल्स लाना। अगर आप अपनी ही ऑर्गेनिक डिमांड के लिए पैसे दे रहे हो तो वो मार्केटिंग नहीं, वो आपके लिए एक टैक्स बन जाता है। सो व्हाट आर द ब्रांडेड कीवर्ड्स रियली फॉर? चलो पहले ब्रांडेड कीवर्ड्स का रोल क्लियरली डिफाइन करते हैं। ब्रांडेड कीवर्ड्स का मतलब होता है आपका ब्रांड नेम, आपका प्रोडक्ट नेम, या ब्रांड नेम प्लस प्रोडक्ट वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्रांड है XYZ फिटनेस, तो XYZ फिटनेस, XYZ फिटनेस रेजिस्टेंस बैंड, XYZ बैंड। अब सवाल ये है कि इन कीवर्ड्स पे एड क्यों चलाए? 3 वैलिड रीजंस होते हैं। नंबर 1 इज डिफेंसिव स्ट्रेटेजी। कंपटीटर्स आपके ब्रांड पे उनकी एड चला रहे हैं। सेकंड, ACRP कंट्रोल। अगर सर्च रिजल्ट पेज पे सेकंड और थर्ड प्लेसमेंट्स लाना चाहते हो। एंड थर्ड, लॉन्च और विजिबिलिटी पुश। ब्रांड अभी वीक है, ऑर्गेनिक डोमिनेंस बिल्कुल भी नहीं बनी है मेरी, तब उनके चलाना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई रीज़न वैलिड नहीं है तो ब्रांडेड एड्स सिर्फ वैनिटी स्पेंड बन जाते हैं आपके लिए, आपकी ब्रांड के लिए। सो नाउ व्हाई हाई एकोस ऑन ब्रांडेड इज डेंजरियस? अब समझो रियल डेंजर कहाँ पर है। हाई एकोस ऑन जेनरिक कीवर्ड्स समझ आता है, बट वहाँ डिस्कवरी होती है, कंपटीशन होता है। लेकिन ब्रांडेड पे हाई एकोस का मतलब होता है आप हाई CPC दे रहे हो ऐसी ऑडियंस के लिए जो ऑलरेडी आपको ढूंढ रही है। ये तब होता है जब बीड्स अननेसेसरली हाई है, मैच टाइप मेशी है, कैंपेन स्ट्रक्चर क्लीन नहीं है, प्लेसमेंट एडजस्टमेंट आप ब्लाइंडली लगा रहे हो, और सबसे बड़ी गलती, ब्रांडेड पीपीसी को प्रॉफिटेबली लेंस से नहीं, ईगो लेंस से आप देख रहे हो। अगर मैं एड्स बंद कर दूंगा तो सेल्स गिर जाएगी, ये फियर ड्रिवन एजप्शन होता है,
डेटा ड्रिवन बिल्कुल भी नहीं। सो द कोर क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क इज, हर ब्रांडेड कैंपेन्स के लिए सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए, इज एड से इंक्रीमेंटल सेल्स आ रही है या सिर्फ क्रेडिट लेके जा रहा है। अगर एड्स बंद करने पे टोटल सेल्स सेम रहती है, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बंद हो जाते हैं, तो एड्स का रोल सिर्फ एट्रीब्यूशन का था, कंट्रीब्यूशन का बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे केस में हाई एकोस इग्नोर करना एक स्टूपिडिटी है। सो व्हाट इज द डिसीजन फ्रेमवर्क, फिक्स करें या इग्नोर करें? सो अब मैं आपको एक सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क देता हूँ। स्टेप नंबर 1, ब्रांड स्ट्रेंथ टेस्ट करो। सबसे पहले चेक करो ब्रांड सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, ऑर्गेनिक रैंक ऑन ब्रांड कीवर्ड्स एंड रिपीट कस्टमर परसेंटेज, इनको चेक करो। अगर ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनिक रैंक टॉप 1-2 पे है, तो फुल स्केल ब्रांडेड एड्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्टेप नंबर 2, इंक्रीमेंटली टेस्ट रन करो। ब्रांडेड एड्स 5 से 7 दिन के लिए पॉज कर दो, सिर्फ एग्जैक्ट मैच को अलाउ करो। सेल्स, सेशंस, टोटल रेवेन्यू सबको ऑब्जर्व करो, बी पेशेंस के साथ में। अगर टोटल रेवेन्यू स्टेबल है, एड्स इंक्रीमेंटल नहीं थे। एंड स्टेप नंबर 3, कॉस्ट डिसिप्लिन टेस्ट। अगर एड्स चलाएंगे बी, तो लोवेस्ट पॉसिबल बिड्स, एग्जैक्ट मैच प्रायोरिटी, नो एग्रेसिव प्लेसमेंट बूट्स एंड सेपरेट कैंपेन स्ट्रक्चर। ब्रांडेड एड्स का काम होता है डिफेंड नॉट डोमिनेट। सो व्हेन यू शुड इग्नोर हाई एकोस को इग्नोर कर सकते हो जब कंपटीटर्स एग्रेसिवली ब्रांड हाईजैक कर रहे हो। आप न्यू ब्रांड हो, कैटेगरी में हाई कंपटीशन है, आप ACRP रियल एस्टेट इंटेंशनली बाय कर रहे हो, बट तब भी इग्नोर का मतलब ब्लाइंड स्पेंडिंग बिल्कुल भी नहीं होता। इट मीन्स कंट्रोल्ड इनएफिशिएंसी फॉर ए स्ट्रेटेजिक रीजन। सो व्हेन यू मस्ट फिक्स इट इमीडिएटली, फिक्स जरूर करो। अगर ब्रांड ऑलरेडी स्ट्रांग है, ऑर्गेनिक सेल्स आपकी हाई है, PPC सिर्फ क्रेडिट ले रहा है, प्रॉफिट फ्लैट या तो डिक्लाइनिंग है, सो इस स्टेज पे ब्रांडेड PPC को लीन बनाना ही स्केलिंग का बेस होता है। सो याद रखो, हाई एकोस प्रॉब्लम नहीं है, अनक्लियर इंटेंट प्रॉब्लम है। सो Amazon PPC इमोशंस पे बिल्कुल भी नहीं, इंटेंट पे चलती है। सो ब्रांडेड कीवर्ड्स का काम ग्रोथ दिखाना नहीं, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना होता है। सो अगर आप चाहते हो कि आप एग्जैक्ट ब्रांडेड PPC स्ट्रक्चर, बिडिंग रूल्स, पोज वर्सेस स्केल SOP, इंक्रीमेंटली टेस्टिंग फ्रेमवर्क, देन कमेंट with the SOP 240126. I will give you a complete SOP for this process. And if you like this video, then subscribe the channel and press the like button.